कुछ गाइडलाइंस हैं, किसी देश में इसको बेकार नहीं भी माना जाता है। धोखा देने वाली टेक्निक है। कस्टमर्स के सामने उसकी रेपुटेशन तो खराब हो जाती है ना, क्योंकि कई बार ना कंपनी जो है वो कस्टमाइजेशन देना चाहती हैं कस्टमर को। Cheap pricing seems negative from consumer perspective, but from business perspective, it's a positive strategy. कैसे हो आप सब लोग? देखो, करंट अफेयर की जो इंपॉर्टेंस है ना इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारा टॉपिक है ड्रिप प्राइसिंग। ड्रिप प्राइसिंग क्या होता है? देखो, स्विगी पे कोई चीज़ हम ऑर्डर करते हैं, आप उसको कार्ट में डालोगे ना, ऑर्डर करना स्टार्ट करोगे तो आपके ना बहुत सारे चार्जेस स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे देखो, हैंडलिंग चार्ज, रेस्टोरेंट अपनी तरफ से 10-20 रुपए ऐड कर देता है, प्लेटफॉर्म्स की फीस लग जाएगी, स्विगी या जोमेटो की प्लेटफॉर्म की फीस लगती है, और फिर उसके बाद लगता है जीएसटी, फिर उसके बाद आता है डोनेशन। देखो, ड्रिप प्राइसिंग में क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस एक गेम खेलता है, पहले ना कस्टमर को खींचो, पहले उसको ना कम चार्ज दिखाओ, और बाद में जब वो आ जाए ना, धीरे धीरे उसका चार्ज इंक्रीज करते जाओ, है ना। देखो, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी आपने देखा होगा, सबसे पहले यूं बोलेंगे कि आवर कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 50,000, फिर बाद में पता लगता है ये तो विदाउट जीएसटी है, इसमें सी सेट नहीं है, इसमें प्री की टेस्ट सीरीज नहीं है, इसमें मेंस की टेस्ट सीरीज नहीं है, इसमें ऑप्शनल ऐड नहीं है। होता क्या नहीं होता? ये है ड्रिप प्राइसिंग, धोखा देने वाली टेक्निक है। और अभी ना सरकार इसे रेगुलेट करना चाहती है, लेकिन रेगुलेट करने में बहुत सारी परेशानियां हैं, क्योंकि कई बार ना कंपनी जो है वो कस्टमाइजेशन देना चाहती हैं कस्टमर को कि यार अपने आप डिसाइड कर लो, आप मतलब कितना लेना चाहते हो, आप क्या ये चीज, ये सर्विस या प्रोडक्ट ऐड करवाना चाहते हो या नहीं चाहते। मतलब दोनों के बीच में जो लाइन है ना, बहुत ज्यादा थिन है। कंपनीज का ये कहना है कि हम तो यार पर्सनलाइज करके दे रहे हैं, जो आपको लेना है ले लो। कंपैरिजन शॉपिंग चैलेंज, जो मैंने आपको बताया, कस्टमर जो है उसको शॉपिंग करने में प्रॉब्लम आती है। अब देखो, शॉर्ट टर्म गेन वर्सेस लॉन्ग टर्म गेन। अब जब कंपनी ऐसा करती है तो कस्टमर्स के सामने उसकी रेपुटेशन तो खराब हो जाती है ना। कस्टमर जब पूरा प्रोडक्ट परचेज करता है, सारे चार्जेस सामने आ जाते हैं, तो कस्टमर क्या करेगा? गाली देगा। तो मतलब कस्टमर को तो गुस्सा आएगा ना, यार क्या ही कर रहे हो तुम। तो ब्रांड की जो रेपुटेशन है ना वो खराब हो जाती है। या तो देखो, आप थोड़े बहुत पैसे कमा लो, या फिर आपकी जो लॉन्ग टर्म ट्रस्ट है ना, रेपुटेशन है, वो बरकरार रख लो। समझ गए? तो ये है पॉजिटिव एस्पेक्ट, मैंने आपको बता दिया। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, बहुत सारी कंपनीज ये बोलती हैं कि हम हमारे कस्टमर को एक ऑप्शन दे रहे हैं, आपको लेना है तो ले लो, नहीं तो मत लो। मतलब पर्सनलाइज कर सकते हैं। जैसे सबवे में जाते हैं ना, सबवे में हालांकि वो पैसे नहीं लेते, वो बहुत सारी चीजें पूछेंगे, टोमेटो डलवाना है कि नहीं डलवाना, कुकुम्बर डलवाना है कि नहीं डलवाना, लगातार पूछते जाते हैं। मतलब मैं पहली बार गया, मुझे तो समझ में ही नहीं आया क्या पूछ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता था इनका मतलब क्या है, लेकिन बहुत भीड़ थी वहां पे। बस लास्ट टाइम था जब मैंने वो सबवे में खाया। उसके बाद कुछ नहीं खाया। तो बहुत सारी चीजें पूछते हैं वो, ये डलवाने का नहीं डलवाना, ये डलवाने का नहीं डलवाना। तो कंपनीज कहती हैं हम तो आपको ना मौका दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। 5 कीवर्ड से आपका पूरा टॉपिक रिवाइज है। तो ये कीवर्ड्स से फायदा ये होगा, लास्ट टाइम पे आपको जल्दी जल्दी याद होगा, रिवाइज कर सकते हो बार बार। Cheap pricing seems negative from consumer perspective, but from business perspective, it's a positive strategy. And government promotes businesses to प्रमोट बिजनेसेस जो, ताकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हो और प्रॉपर्टी वगैरह खत्म हो। तो ये एक पॉजिटिव, गवर्नमेंट को क्यों मतलब रेगुलेट करना चाहेगी फिर? अरे सरकार कहती है बिजनेस को कि आप बढ़िया से पैसा कमाओ, यूं नहीं थोड़ी है धोखे से पैसा कमाओ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नियम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सभी स्टेक होल्डर्स का भला होना चाहिए, और कस्टमर जो है वो एक स्टेक होल्डर है। कस्टमर को धोखा देके थोड़ी ना आप पैसा कमाओगे, इसी के लिए तो अपना कंज्यूमर डिपार्टमेंट है, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ गए? लेकिन सही है, सोचो ऐसे, बढ़िया सोचो। जो डार्क पैटर्न कैसे बताओ? What it happens is generally they create the false emergency. That generally we, if look to the Flipkart, usually they create that one stock is there
false emergency. वो अलग है। देखो ये सब सारी ना मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, जो वो है वो अलग है। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, मैं आपको देता हूँ। इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी अप्रोच मतलब अलग अलग कंट्रीज में भी ना कोई ऐसा डेफिनेट रेगुलेशन नहीं है। किसी देश में कुछ गाइडलाइंस हैं, किसी देश में इसको बेकार नहीं भी माना जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में ना अलग अलग टाइप का रेगुलेशन है, अभी इनकंसिस्टेंट है। सिंपल पॉइंट है। जैसे कि गवर्नमेंट तो इनिशिएट करने जा रही है इसको रेगुलेशन के लिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि मतलब क्या ये अपोज नहीं करेंगे, जो कारपोरेट सेक्टर है इसको अपोज नहीं करेगा, इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे सर? देखो इसीलिए सरकार कह रही है कि अभी हम नहीं रेगुलेट कर रहे हैं, आप सेल्फ रेगुलेट करो। जी। जैसे बोला ना मैंने, कोचिंग सेंटर्स की जो एसोसिएशन है वो डिसाइड कर ले कि हमारे जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं वो फाइनल प्राइस बताएंगे। ओके तो वो सर। बेस्ट है, क्योंकि सरकार के पास ना तो इतना टाइम है, ना ही सरकार के पास रिसोर्स है कि हर एक केस को देखे, समझ गए? Right. इसलिए जो एसोसिएशन होती है ना वो डिसाइड कर लें। ओके, ये मतलब उन्हीं के बीच ये कंसर्न। हाँ, और जब एसोसिएशन ऐसा करेगी तो विरोध भी नहीं करेंगे। अब देखो कोचिंग सेंटर्स की एसोसिएशन है, सभी कोचिंग सेंटर्स फाइनल प्राइस दे रहे हैं, तो किसी एक कोचिंग सेंटर को क्या दिक्कत हो सकती है? थैंक यू सर। समझ गए? अब देखो कंज्यूमर्स को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना, आप लोग तो अब अवेयर हो गए, आप तो जब भी ऐसा देखोगे हाँ समझ गया हम डिसेप्टिव टेक्निक है, समझ गए? तो ऐसे ही जितने ज्यादा कंज्यूमर्स अवेयर होंगे ना उतना ज्यादा बढ़िया है। और ये वाली बात नहीं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर फेयरनेस जो आप पूछ रहे थे। अब ये क्वेश्चन है, जो भी लोग ऑनलाइन हैं जल्दी से आप क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।